मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम वोटर हैं। 40 विधानसभा सीटों पर यही मुस्लिम अहम भूमिका निभाते रहे। मुंबई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि असली मुंबई जो है ना, वो झुग्गियों में बसता है, गलियों में बसता है। लिहाजा गलियों में हम भटक रहे हैं और कुछ कुछ करके एक एक दो दो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मोहम्मद इस्माइल। अच्छा, जिसके नाम में इस्माइल, आप तो वैसे इस्माइल कर रहे हैं। तो मोदी सरकार में तो इस्माइल चली गई होगी मोहम्मद इस्माइल की। नहीं, इस्माइल 9 साल पहले तक गई थी। 9 साल पहले नहीं थी? हाँ। अच्छा। और अभी एक्चुअल में आई है। हाँ। तो मोहम्मद इस्माइल के फेस पे इस्माइल आ गई, क्यों आ गई? मतलब अभी मुसलमानों को टेंशन नहीं है। काहे का? पहले क्या होता था कि अक्सर लोगों में डर रहता था कि अभी दंगा होगा तो खाली मुसलमान ही फंसेगा और उसके अलावा कोई फंसता भी नहीं था। हाँ। अब जब दंगा हो ही नहीं रहा है, हम बैठ जाए क्या? बैठे ना सर। हाँ। जब दंगा हो ही नहीं रहा है हाँ। तो मुसलमान फंसेगा कैसे? लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो बात तो ठीक है, जब डाटा उठाएंगे ना तो बात तो ठीक है, लेकिन ये कहा जाता था कि बीजेपी जो है वो दंगा एक्सपर्ट पार्टी है, ये आ जाएगी तो आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को उठा लिया जाएगा। 9 सालों में तो मुसलमानों का कत्लेआम मचा दिया गया होगा देश पे, जिस तरह की पिक्चर बनाई गई थी उसके हिसाब से। नहीं, 9 साल पहले मुसलमान तो उठता ही था ना। हाँ। जेलों में जाता था, पोका पकोका लगता था, मुंह का लगता, क्या क्या वगैरह वगैरह है। हाँ। वो सब लगता मोटा लगता था, मकुका लगता था। मतलब जो भी है वो। हाँ। अब आप देखिए 9 साल में मेरे ख्याल से कोई केस नहीं है। हाँ। जिसमें मुसलमान कोई बम कांड में या कोई उग्रवादी में या आतंकवादी में या देशद्रोही में कोई मुसलमान कोई भी केस में जमा नहीं है, पकड़ा नहीं गया है। और अभी मुसलमान को कारोबार अच्छा मिल रहा है और कुछ ऐसे कानून आ गए जैसे जीएसटी वगैरह, उससे भी बेनिफिट हो गया, कारोबार बढ़ गया है और मुसलमान अब कारोबार पे ध्यान दे रहा है क्योंकि जिस चीज़ राजनीति पे नहीं, राजनीति पे जरूरत नहीं पड़ रही है ना। अब मुसलमान सेफ है अपने आप को। अब मुसलमान 9 साल में मुसलमानों को ऐसा लग रहा था। तो राहुल गांधी तो कहते हैं मुसलमानों की स्थिति बहुत देश में, अमेरिका की धरती पर जाकर सीना ठोक के कहते हैं देश में हम बोलेंगे हमारी तो सदस्यता चली जाती है, इसलिए हम अमेरिका को चुनेंगे। अमेरिका में कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में मुसलमान बहुत परेशान है। जरा बता दीजिए बतौर मुसलमान कितने परेशान है आप? तो नहीं, अभी देखिए ये बंगाल से आए हुए, अभी आपने इनका इंटरव्यू लिया, ये बंगाल से आए हुए और मुंबई में है। अब आप इनसे पूछिए कोई परेशानी है इनको? मेरे ख्याल से इनको मुस्लिम इलाके में धंधा कर रहे हैं। हाँ, मिक्स इलाका है, मिक्स इलाका है। हाँ। लेकिन कोई परेशानी नहीं है इनको। क्या मांगा आपने खुदा से आज? खुदा से क्या मांगेंगे? वही मांगे कि देश में सलामती रहे, उन्नति रहे और देश सरकार से बच जाए, मोदी की सरकार से बच जाए। ये तो नहीं मांगा? कांग्रेस तो यही दुआ करती है। नहीं, वो उन लोग दुआ करते हैं जो डरते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी डरते होंगे, राहुल गांधी डरते होंगे करके वो ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी जी से डर लग रहेगा। हमको तो कोई डर नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपने हिसाब से देश चलाने की कोशिश में रहता है, चाहे वो सोनिया गांधी रहे, चाहे वो नरेंद्र मोदी, कोई भी पार्टी के रहने दो। कैसा चला रहे हैं? ठीक ठाक चला रहे, बढ़िया चला रहे हैं, ठीक चला रहे हैं, 1 नंबर।